गुरु भगवान की शुक्राने है, गुरु भगवान को नमन है। गुरु हमें बताते हैं कि दो बातें खास हैं। एक तो हमें शरीर से सेवा करनी है और दूसरा भगवान को याद रखना है। ये दो खास बातें हैं। शरीर हमें संसार से मिला है और हम स्वयं परमात्मा के हैं। तो जब शरीर हमें संसार से मिला है और यहीं रह जाएगा, जैसे हम एक दफ्तर में जाते हैं तो वहाँ दफ्तर में हम काम दफ्तर के लिए करते हैं और वेतन हमें हमारे लिए मिलता है, ठीक है ना। जो सैलरी मिलती है वो हमारे लिए होती है, पर काम हम ऑफिस के लिए करते हैं। इसी प्रकार से हम संसार में आए तो हमारा वेतन क्या है? परमात्मा। और सेवा किसकी करनी है? संसार की। तो ये सेवा है, तो सेवा भी करनी है, भगवान को याद भी रखना है। तो ये दो बातें खास हैं। तो सेवा में हमें क्या ध्यान रखना है? सेवा में हमें ये ध्यान रखना है कि जो काम करें वो भगवान के लिए करें। यही उसमें सावधानी है। अब ये तो हम लोग सुनते ही आ रहे हैं कितने दिनों से कि जो काम करें वो निष्काम भाव से करें। अब चलिए, सकामता भी थोड़ी बहुत आ ही जाती है, थोड़ी बहुत बातें आ ही जाती हैं, पर ये तो हम कह ही सकते हैं कई बार दिन में कि जो भगवान कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है भगवान, सुबह से रात तक कई बार कह दीजिए, सुबह उठते ही कह दीजिए। ये तो हमें पंचामृत तो याद कर लीजिए, दिन में कई बार कह दिया करिए कि मैं भगवान का हूँ, भगवान के घर में रहता हूँ। पहले मैं भगवान का हूँ, भगवान के घर में रहता हूँ, भगवान का ही कुटुंब है, भगवान का काम करता हूँ। जो भी काम करता हूँ किसके लिए करता हूँ? भगवान का काम करता हूँ। जो भी करते हैं, सुबह से शौच जाने से, स्नान करने से लेकर जो भी सेवा से, पढ़ने लिखने से, सत्संग करने से, जो भी सुबह आँख खुलने से रात तक जो भी कार्यक्रम है सब भगवान के लिए। और सोते भी किसके लिए? भगवान के लिए। क्यों? अगर सोएंगे नहीं तो भजन कैसे करेंगे, है ना। शरीर को रेस्ट भी तो देना है, जागेगा कैसे, सेवा कैसे करेगा। तो सब काम किसके लिए करते हैं? भगवान के लिए, सब भगवान के लिए। तो ये हमारी कर्मों में कुशलता हो गई। भगवान ने कहा ना, योगस्य कर्म कौशलम। कर्मों में कुशलता क्या है? कि हमारा योग लगा रहे। अब योग कैसे लगा रहे? हमने योग लगा लिया कि सब काम भगवान के लिए कर रहे हैं। योग लग गया नहीं? कितना आसान योग लग गया। और ऐसे एक ध्यान भगवान की तरफ बना के रखो तो लग नहीं पाता है। तो दो बातें बताई कर्म के लिए, समत्त योग उच्यते और योगस्य कर्म कौशलम। तो योग कैसे लगा रहेगा? सब काम भगवान के लिए करते हैं। और फिर क्या करें? सुख आए, दुख आए, हानि आए, लाभ आए, जीवन आए, मरण आए, बीमारी आए, स्वस्थता आए, जो आए उसमें सम रहे। सब नहीं रह पाते तो भगवान से कह दें, भगवान हम क्या करें, हम सब नहीं रह पाते, हम तो आपके बच्चे हैं, हम तो आपके छोटे बच्चे हैं, आप हमें शक्ति दो। हे नाथ, हे नाथ, हम आपके छोटे बच्चे हैं। हम बच्चे ही तो हैं, भगवान के छोटे बच्चे हैं, हमसे नहीं सहन हो रहा, क्या करें। फिर गुरु में ये भी बताते हैं कि जो भी प्राप्त परिस्थिति है उसका सदुपयोग करो। हर परिस्थिति सदुपयोग करने के लिए मिली है। जैसे तबीयत खराब हो गई, बीमारी आ गई, तो उसका भी सदुपयोग करो। दुखी मत हो, परेशान मत हो, नेगेटिव मत सोचो। को भगवान ने पाप कर्म काटने के लिए भेजी है, भगवान ने तपस्या के लिए भेजी है, भगवान ने हमें शुद्ध करने के लिए भेजी है ना। भाव से सहन करो, ठीक बात है, उसे सहन करो, उसमें दुखी मत हो, परेशान मत हो, इलाज करो, इंतज़ार मत करो। इलाज तो हो गई, इलाज नहीं करेंगे पर वो परहेज़ भी करेंगे, इलाज भी करेंगे, सब भगवान कराएंगे, करा रहे हैं भगवान। अच्छा, सब हमारे अनुकूल हैं तो भजन करो, और सब हमारे उल्टे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सब उल्टे पड़ जाते हैं, नहीं, सब परिस्थितियाँ उल्टी पड़ जाती हैं, तो उनका भी सदुपयोग करना है, उसमें भी दुखी नहीं होना है। और सब अनुकूल है, उसका शुक्राना मानना है, उसमें खुश रहना है, भजन करना है। तो कहा कि शूरवीर जो होता है वो तो एक बार मरता है, और जो वो होती है पतिव्रता वो भी एक बार सती होती है। पर जो साधक है उसको तो हर पल सावधान रहना है,
वो तो पल पल मरता है, उसको तो पल पल सावधान रहना है कि भैया भगवान याद रहे, हर काम भगवान के लिए करना है ना, हर काम भगवान के लिए करना है, सब भगवान के लिए हो रहा है, सब भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान के शुक्राने हैं, हर समय भगवान याद रखे और कर्म निष्काम भाव से करे। तो उसको तो पल पल सावधान रहना है, पल पल। तो सारा जो सत्संग है वो हमें क्या सिखाता है? अलर्टनेस, जागृति, सावधानी। क्या? हमारी हमसे गलती ना हो जाए, भगवान याद रहे, हमारा भाव खराब ना हो जाए, हमारा जो गुरु ने पक्का कराया है ही भगवान, वो भाव तो बना रहे कम से कम, और नहीं बना रहता तो बार बार अपने से कहे है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। जैसे किसी ने प्रश्न पूछा था अब की बार दिल्ली से सत्संग में कि हम कह तो देते हैं और भाव भी बना लेते हैं है ही भगवान, पर मन चलता रहता है। हमने कह दिया है ही भगवान, भाव तो दे दिया, पर उसने हमें डांट दिया, बुरी तरह कर दिया, या बिल्कुल उल्टा चलता है कोई, तो क्या करें? तो कह तो देंगे है ही भगवान, पर मन तो चलता रहेगा, तो अब क्या करें? तो मन से अलगाव करें, भगवान को पुकारें, प्रार्थना करें और समझें जो भी परिस्थिति आ रही है उसका सदुपयोग करें। हर परिस्थिति हमें सदुपयोग करने के लिए मिली है, नहीं? दुख भी सदुपयोग करने के लिए है और सुख भी सदुपयोग करने के लिए, हर परिस्थिति सदुपयोग करने के लिए। जब हम हर परिस्थिति का सदुपयोग करते हैं तो हम देखते हैं हम राइज करते जाते हैं, और दुखी सुखी होते रहते हैं हर परिस्थिति में तो वहीं के वहीं पड़े रहते हैं। तो हर परिस्थिति जीवन में, देखिए हर व्यक्ति का जीवन सुख दुख का मेला है, अनुकूल प्रतिकूल का मेला है। आप देख लीजिए हर एक का जीवन, अपना जीवन देख लीजिए, अपने मम्मी पापा का जीवन देख लीजिए, अपने घर वालों का जीवन देख लीजिए, हर एक का जीवन सुख दुख का मेला है। तो हर एक के सामने अनुकूलता और प्रतिकूलता आते ही रहते हैं। तो प्रतिकूलता का भी सदुपयोग करें और अनुकूलता का भी सदुपयोग करें। हर परिस्थिति का साधक को तो बताया ना, पल पल उसको तो सावधान रहना है, पल पल मरना है, उसको जीवन भर भगवान को याद रखना है और सेवा करनी है तो भगवान के लिए करनी है। उसका सेंटर जो है वो भगवान है। जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं, ठीक, किसी मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं 7 परिक्रमा लगा लो, कहते हैं मंदिर में जाते हैं तो परिक्रमा जरूर लगाते हैं ना। क्या मतलब हुआ उसका? सेंटर भगवान, हम उनके चारों तरफ, हम लोग तो खाली परिक्रमा कराते हैं तो स्थूल अर्थ है। तो हमारा जो संसार है इसके सेंटर जो है भगवान है हमारे। हम परिक्रमा ही तो लगा रहे हैं, सारे दिन काम कर रहे हैं, परिक्रमा ही तो लगा रहे हैं, पर सेंटर क्या होना चाहिए? भगवान होने चाहिए। भगवान को हम भूल जाते हैं। सत्संग इसलिए है और भजन इसलिए है कि भगवान याद रहे, है ना। और जितना हम लोगों से कम बात करते हैं, जैसे बताया कि कोई पूछे तो बोले, ठीक। अच्छा, ज़बरदस्ती हम किसी से बात करने लगेंगे तो क्या होगा? मन खराब होगा नहीं? तो कोई पूछे तो बोले, कोई काम हो तो बोले, कुछ बात कहनी हो तो बोले, नहीं तो चुप रहे, अपना नाम ले, भगवान का भजन करे। वाणी के 4 दोष होते हैं। क्या? निंदा करना, बकवास करना, झूठ बोलना और दोष देखना। तो ये 4 दोष होते हैं वाणी के। तो ये हम अवॉइड करें तभी तो साधक बनेंगे। तो साधक माने जो हर पल सावधान रहे, हर पल भजन करे। अब गुरु उसमें बता रहे हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आज, होए राम को नाम जप, तुलसी तजी कुसुमाज। तो बड़ी सुंदर बात है कि अनेक जन्मों से बिगड़ी हुई बात है वो आज सुधर जाए और अभी सुधर जाए, इसी क्षण सुधर जाए, भगवान का होकर भगवान का नाम जप करें। कितनी सिंपल बात है। कम से कम मन से तो कहते हैं ना कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और नाम जप करें। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ करते रहिए। और थोड़ा सा देखिए बीच में भूल जाते हैं, पर माला भी नहीं है, हाथ में काउंटर भी नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा कोशिश करें, कहते रहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। अंदर में कहते रहे
तो बोला पहले तो अभ्यास करना पड़ता है, फिर सावधान रहना पड़ता है, और फिर वो स्वतः ही चलता है। तो कुछ लोग हैं हमारे सत्संग में जिनका कि कंटिन्यूसली रात और दिन नाम जप चलता है, ठीक है, रात और दिन मैंने देखे। तो हम कोशिश तो करें। स्वामी राम सुखदास जी जिनका हम सत्संग अक्सर लेते रहते हैं, तो उनका हमने देखा था प्रैक्टिकली, उनका राम 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 उनके अंदर से निकलता रहता था हर समय हर समय। बचपन का उनका अभ्यास था। तो मनुष्य एक अभ्यास है, जो अभ्यास कर ले, है ना। अब आपको जो अभ्यास हमने करा है, नाम जप भी एक अभ्यास है। ये निश्चय है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, ये अभ्यास नहीं है, ये निश्चय है। जैसे लड़की की शादी हुई तो उसने मतलब मान लिया कि भाई मैं इनकी हो गई। पैदा तो वहाँ हुई, पाला पोसा उन्होंने, ठीक है ना, सब कुछ उन्होंने किया माता पिता ने, पर अब इनकी हो गई। अब वो यहाँ आएगी तो क्या ये 15 दिन के लिए आएंगे मम्मी, अब मुझे जाना है। अरे तू तो यहीं की है भैया, तू कहाँ जाएगी? नहीं नहीं, अब तो मेरी शादी हो गई, अब तो मैं वहाँ की हो गई। तो उसने क्या करा, मान लिया कि अब ये घर मेरा नहीं है, मैं वहाँ की हूँ। तो गुरु भी तो हमसे यही कह रहे हैं, तुम मान लो कि मैं भगवान का हूँ, मानना ही तो है। पर हमको कितना मुश्किल लगता है, क्यों? क्योंकि किसी ने बचपन से नहीं पक्का करा है। बचपन से पक्का कराया हमको मैं भगवान का हूँ, किसी ने नहीं बताया। सबने यही बताया, भाई तुम ये शरीर हो, तुम्हारा नाम मीनू है, तुम्हारा नाम स्वाति है, तुम्हारा नाम पंखुड़ी है, तुम यही हो, यही जो तुम्हारा नाम है, यही तुम हो, और तुम्हें यही रहना है, यही जीना है, यही मरना है, बस यही सब कुछ है। पर ये तो शरीर की बात है, गुरु बता रहे हैं। गुरु ने तो हमें अपने स्वरूप की बात बताई, किसी ने नहीं बताई कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो वापस मुझे भगवान के पास जाना है। दिस लाइफ इज़ अ जर्नी गोइंग बैक टू गॉड। तो वापस में भगवान के पास ही तो जाना है, उन्हीं के पास से आए हैं, उन्हीं के पास जाना है। तो हम यहाँ क्यों अटक जाते हैं? हम अपने को संसार का मान लेते हैं कि मुझे आई हैव टू अचीव माई गोल, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दैट, आई हैव टू बिकम समथिंग, है ना। पर समथिंग तो हो गए, पर जो मेन काम था, ठीक है, संसार तो साइड बिजनेस है, हमारा मेन बिजनेस क्या है? भगवान के पास वापस जाना। अगर हमने साइड बिजनेस तो बहुत अच्छा कर लिया, संसार में बहुत बड़ा पैसा कमा लिया, धन कमा लिया, नाम कमा लिया, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, ठीक है, कर लिया उन्होंने, पर भगवान याद नहीं रहे, भगवान का नाम भी नहीं लिया, तो फिर वो तो सब यहीं रह जाएगा। कितने दिन लोग याद रखेंगे? थोड़े दिन। इस समय फिर कोई दूसरा रिचेस्ट आ जाए, समय समय बदलता रहता है। पर अगर भगवान को याद रख लिया तो हमारा जीवन सफल हो गया। आप कृपा करें मेरी बात, तो हम सबको ये बात मान लेनी चाहिए कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हम जाने तो भगवान के हैं, ना जाने तो भगवान के हैं। हम माने तो भगवान के हैं, ना माने तो भगवान के हैं। हम स्वीकार करें तो भगवान के हैं, अस्वीकार करें तो भगवान के हैं। हमारी मान्यता से, हमारी भावना से कोई नई बात हो जाए, ये बात नहीं है। कह रहे कोई माने या चाहे ना माने, है तो हम भगवान के नहीं, किसके हैं बताओ? तो मम्मी पापा के हैं तो मम्मी पापा छूट जाते हैं, शादी हुई तो छूट गए मम्मी पापा, फिर मम्मी पापा हमेशा नहीं रहते, ठीक है ना। फिर हम पति के हैं या पत्नी हमारी है, या बच्चे हमारे हैं, बच्चे भी गए, उड़ गए, फुट घोंसला खाली। कोई हमारे साथ नहीं रहता हमेशा, कोई हमारे साथ हमेशा 24 घंटे हर श्वास में नहीं रहता भगवान के अलावा। आप लोग बताइए कौन रहता है? कौन है हमारा? कोई नहीं है हमारा। तो कह रहे हैं हम बस मान लें कि हम तो भगवान के हैं। कोई नास्तिक हो तो भगवान का है, आस्तिक हो तो भगवान का है, सदाचारी हो तो भगवान का है, दुराचारी हो तो भगवान का है, सब भगवान के। हम सब मानेंगे तो हमारी कृपा हो जाएगी भगवान की, नहीं मानेंगे तो हम भगवान के तो हैं ही। जैसे मानना क्या है? सम्मुख होना भगवान के। सम्मुख होना क्या है भगवान के? कहते हैं ना, सम्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग्नाशय तभी। वो क्या है? सम्मुख होना क्या है? मान लेना कि मैं भगवान का हूँ, यही सम्मुख होना है।
और विमुख होना क्या है? संसार में लगे पड़े, भगवान को भूले पड़े, ये विमुख होना है। महान मूर्ख हो तो भगवान का है, बड़ा भारी पंडित हो तो भगवान का है। कहते ना मूर्ख है तो भगवान कैसे हो जाएंगे? बोले मूर्ख हो तो भी भगवान के, पंडित हो तो भगवान के। बहुत बेकार है हम। कभी कभी लगता है हम तो बिल्कुल बेकार हैं, नहीं? कभी लगता है हम बहुत होशियार। ऐसा नहीं लगता? सब फीलिंग्स बदलती रहती है। तो कभी लगता है हम तो बिल्कुल बेकार हैं, किसी काम के नहीं है, तो भी भगवान के हैं। और बहुत होशियार है तो भी भगवान के। हम जैसे भी हैं, अच्छे मंदे गंदे पंदे जैसे भी हैं, किसके? भगवान के। बीमार हो तो भगवान के हैं, स्वस्थ हो तो भगवान के हैं, धनी हो तो भगवान का है, निर्धन हो तो भगवान का है ना? धनी है वही भगवान का है, निर्धन नहीं है बेचारा, सब भगवान के। बोले 84 लाख योनियां, जितने भी जीव हैं सब भगवान के। पेड़ पशु पक्षी कीट कीटाणु सब भगवान के। जीव मात्र भगवान का है। पर मनुष्य को खास स्वतंत्रता मिली है कि वो अपने को भगवान को प्राप्त कर सकता है, वो किसी योनि में नहीं है। तो मनुष्य होने का क्या मतलब है? कि विवेक का आदर करे। खास बात मनुष्य की क्या है? विवेक का आदर करे। विवेक क्या है? यही है विवेक, मैं भगवान का हूँ, संसार का नहीं हूँ। एक दिन मुझे छूट रहा है संसार, यहाँ तो मैं आया हूँ थोड़े दिन के लिए सेवा करने के लिए, सेवा करके एक दिन हम चले जाएंगे। लोग कहते हैं ना, कबीर दास ऐसी चंदरिया ओढ़ी कि ज्यों की त्यों धर दी। चंदरिया ओढ़ी मतलब ऐसा शरीर को धारण किया कि जैसा था साफ सुथरा बच्चा होता है ना, बिल्कुल पवित्र, वैसे ही धर दिया ना, वैसे ही धर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान को याद करते रहे, संसार को अपना माना ही नहीं, सेवा कर दी। ऐसी हमें करना है। जितना संसार से अपनापन करेंगे उतना दुखी सुखी होंगे, जितना शरीर से अपनापन करेंगे उतना दुखी सुखी होंगे। ये बाहर की चीज़ों से भगवान के होने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कृपा कर इसको देखें, बाहर की परिस्थिति आपकी कैसी हो, भगवान के हैं, इसमें फर्क नहीं पड़ता। हर परिस्थिति का सदुपयोग करें, हम तो भगवान के हैं। कोई दुख आए, कोई परेशानी आए, कोई तकलीफ आए, रट लें, हम तो भगवान के। आज शरीर में बड़ा कष्ट है, हम तो भगवान के हैं। तो उससे क्या होता है? एक ताकत मिल जाती है। भाई जो पूरी दुनिया का मालिक है, जिसके रोम रोम में कोटि ब्रह्मांड है, सोचो, जिसके रोम रोम में कोटि ब्रह्मांड है, हम उसके हैं। भगवान क्या कहते हैं? देखिए, दुनिया में कोई हमें ऐसा प्रेम नहीं कर सकता जैसा भगवान करते। कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त के पराधीन हूँ। कैसे? जब दुर्वासा ऋषि जो हैं, उनको चक्र जो थे भगवान का, वो उनके पीछे पड़ गया, तो गए वो ब्रह्मा विष्णु और शिव के पास। शिव, ब्रह्मा जी ने कहते हैं शिव जी के पास जाओ, शिव जी ने कहते हैं विष्णु जी के पास जाओ। विष्णु जी क्या कहते हैं? अहम भक्त पराधीना, मैं तो भक्त के पराधीन हूँ, तुम अम्बरीश ऋषि के पास ही जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान कितना आदर देते हैं भक्त को। सम्मम प्रिय सम्मम उपजाए, मैंने ही सबको बनाया है, मेरे सब प्रिय हैं। कितना प्रेम करते हैं। कहते हैं मैं भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। कोई हमें कहता है मैं तुम्हारा दास हूँ? बताओ, किसी ने कहा आज तक? बेटे ने, बेटी ने, पति ने, बच्चे ने, सेवक ने भी कहा कि मैं तुम्हारा दास, सेवाधारी भी कहता है मैं तुम्हारा दास हूँ। किसी ने कहा? भगवान कह रहे मैं भक्तन का दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। कितना प्यार करते हैं। हम भक्त बने तो, हम सम्मुख होए तो, उन्हें याद करें तो, उनका शुक्राना माने तो, कुछ तो करें। तो हम लायक कब हैं? जब भगवान को कि सम्मुख हो जाए, उनको याद रखें। और नालायक कब है? भूल जाए, बार बार भूल जाते हैं। जैसे माँ बाप का लड़का होता है तो कैसा ही हो, धनी हो चाहे निर्धन हो, वो पढ़ा लिखा हो चाहे अपढ़ हो,
सदाचारी हो चाहे दुराचारी हो, वो अच्छा हो चाहे गंदा हो, पास में रहे चाहे दूर चला जाए, कहना माने चाहे न माने, अनुकूल चले चाहे प्रतिकूल चले, है मैं माँ बाप का ही बेटा। बताइए, तो हम कैसे ही हैं? किसके हैं? भगवान के। खास बात है। तो ये बात तो हम हर समय कह सकते हैं कि भैया हम तो भगवान के हैं। भगवान ने कहा या माँ प्रपतन्ते तान स्थते भजाम्यहम्, जो मुझे जैसे बचता है मैं वैसे बचता हूँ। अब हम रात दिन कहेंगे मैं भगवान आपका हूँ, इसको याद रखेंगे, इसको रटना नहीं है, इसको याद रखना है, मान लेना है, भगवान मैं तो आपका हूँ। तो देखिए, अब जैसे एक आदमी धनी होता है तो उसको ये अंदर में ये होता है मैं धनी हूँ, बहुत बड़ी पोस्ट है, तो उसमें एक वो आ जाती है ना खुनकी, तो उसमें एक खुनकी आ जाती है। तो जब हम भगवान के हैं तो हमारे अंदर एक खुनकी नहीं आनी चाहिए? बताओ, तो एक खुनकी आनी चाहिए हमारे अंदर कि मैं तो भैया भगवान का हूँ। संसार में तो आया हूँ, एक दिन ये संसार मुझे छोड़ना है। छोड़ना नहीं, छूटेगा, पक्की बात है छूटेगा। और छूटेगा क्या? छूट रहा है हर पल। आप अपने शरीर को देख लीजिए, छूट रहा है नहीं छूट रहा है? मैं तो हर पल देखती हूँ, जो पिछले साल ताकत थी वो इस साल नहीं है, जितनी स्वस्थता पिछले साल थी उतनी आज साल नहीं है। हर पल ये शरीर, जैसे गंगा जी बहती है ना, ऐसे ही शरीर भी बह रहा है। हर पल मृत्यु है, हर पल ये जा रहा है, और हम इसको महमाने बैठे। एक दिन छूटेगा, एक दिन जाएगा। ये मेरा नहीं, मैं इसका नहीं, मैं किसका हूँ? भगवान का। हम जैसे हैं वैसे ही भगवान के हैं। अच्छे हैं तो भगवान के हैं, मंदे हैं तो भगवान के हैं। हम जैसे भी हैं हम भगवान के हैं। मतलब हमें हर बात में ये पक्का करना है कि मैं भगवान का हूँ। तबीयत ठीक नहीं है तो भगवान के हैं, तबीयत ठीक है तो भगवान के हैं, एसिडिटी हो रही है तो भगवान के हैं, तबीयत एकदम दुरुस्त है तो भगवान के हैं। हर हाल में हम भगवान के हैं। ये स्मृति हमें बना के रखनी है। भगवान के हैं, खाते पीते हैं तो भगवान के हैं, भूखे हैं तो भगवान के हैं, प्यासे हैं तो भगवान के हैं, बीमार रहते हैं तो भगवान के हैं, स्वस्थ रहते हैं तो भगवान के हैं, स्वर्ग में जावे तो भगवान के हैं, नरक में जावे तो भगवान के हैं, सदगति हो तो भगवान के हैं, दुर्गति में जावे तो भगवान के हैं। भगवान के हैं, इसमें फर्क पड़ नहीं सकता। जो भी फर्क पड़ता है वो व्यवहार में पड़ता है ना? व्यवहार में, लीला में फर्क पड़ता है, पर जो हम स्वयं हैं, हम भगवान के हैं, जैसे जो भी फर्क पड़ता है वो अपैरेटस में पड़ता है। मिक्सी है, फ्रिज है, टोस्टर है, जूसर है, उसमें फ़र्क पड़ता है। करंट में क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ बताइए। करंट तो वही रहती है, सेम ही रहती है, नहीं? तो खराबी किस में होती है? अपैरेटस में। चीज़ फ्रिज में, मिक्सी में, टोस्टर में, जूसर में, इसमें खराबी होती है। हीटर में, पर उसमें तो खराबी नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी में। इसी प्रकार से जो भी फर्क पड़ता है वो व्यवहार में पड़ता है, शरीर को पड़ता है, पर परमार्थ में कोई फर्क नहीं है। हम तो भगवान के ही हैं, हर हाल में हम तो भगवान के ही हैं। मंदे हों तो भगवान के हैं, अच्छे हों तो भगवान के हैं, सुखी हैं तो भगवान के हैं, दुखी हैं तो भगवान के हैं, खुश हैं तो भगवान के हैं। हर हाल में हम भगवान के हैं। हम भगवान के, इसमें फ़र्क पड़ नहीं सकता, क्योंकि सच्चाई में फ़र्क नहीं पड़ता। सच्ची बात सच्ची ही रहती है, कोई माने चाहे न माने, कोई स्वीकार करे चाहे न करे, वो तो वैसे ही रहती है। हम भगवान के ही हैं, ये बात वैसे की वैसी ही रहती है। हर हाल में हमें यही पक्का करना है, मैं तो भगवान का हूँ। परिस्थिति अनुकूल है तो मैं भगवान का हूँ,
परिस्थिति विपरीत है तो भगवान का हूँ, हर तरह से मैं तो भगवान का ही हूँ। कोई माने चाहे न माने, कोई स्वीकार करे चाहे न करे, वो तो बात वैसी ही रहती है। गुरु पक्का करा रहे हैं हर तरह से कि मैं तो भगवान का ही हूँ। कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो, कोई बालक हो चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कोई कैसा भी हो, और बहुत तो जाने दो, कोई मर जाए कोई जी जाए तो भी भगवान का ही है। जब जरा भी हमारे पास विपरीत परिस्थिति आती है, शरीर में तकलीफ होती है, तो हम भूल जाते हैं हम भगवान के नहीं, उसमें फंस जाते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपना मन उसको दे देते हैं परिस्थिति को। 3 चीजें हैं ना हमारे पास, तन मन और धन, तो तीनों हमारे सात्विक होने चाहिए, तब हमारा मन भगवान में लगता है। तन जो है वो भी सात्विक हो। तन कैसे सात्विक होगा? जब अन्न सात्विक होगा, ठीक है ना। जिस पैसे से अन्न आ रहा है वो सात्विक होना चाहिए, तो हमारा तन भी सात्विक होगा। मन में विचार सात्विक होने चाहिए, तन मन और धन। धन जो है वो भी सात्विक होना चाहिए। कमाई घर में जो भी आए, जैसे किसी संत ने बताया कि मुझसे अक्सर बिजनेसमैन कहते हैं कि हम जो वाइट का पैसा है वो तो बिजनेस में लगाते हैं, फिर दिखाना पड़ता है गवर्नमेंट को, और जो ब्लैक का पैसा आता है भाई ऊपर से भी आता है, ब्लैक का पैसा जो हम दिखा नहीं सकते टैक्सेस की वजह से, तो वो हम घर में यूज़ करते हैं खाने पीने में। तो उन्होंने कहा इससे तो बुद्धि भ्रष्ट होगी। तो उन्होंने कहा सात्विक पैसा जो शुद्ध कमाई का है उसको अन्न में, वस्त्र में, उसको खर्च करो। सात्विक। मरेगा तो जाएगा भगवान में ही, रहेगा भगवान में ही। कोई मरे तो भगवान का, कोई जिए तो भगवान का। मर के जाएगा कहाँ? आया भगवान से, जाएगा भगवान में। तो हम तो भाई भगवान के हैं, ये पक्की और सच्ची बात है। हर तरह से पक्का कर लें, हम तो भगवान के हैं। जिनके एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड है, हम उनके हैं। सोचिए, हम कहते हैं ना हम तो उसके हैं, तो वो तो कुछ भी नहीं है जिसके हम हैं, और हम भगवान के हैं। ये तो सबसे मतलब ऊंची और बड़ी बात है। उनके अगर हम हो गए दिल से, हृदय से, गुरु यही तो बता दें तुम भगवान के हो रात दिन। अगर हृदय से हमने उनको अपना मान लिया तो फिर तो हमारा काम बन गया। जिनके रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड है, हम उनके हैं। सोचो, जैसे कल ये बात चली थी कि मैं भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। कोई कहता है हमसे, बेटा कहता है मम्मी मैं तुम्हारा दास हूँ, सेवक कहता है तुम तुम्हारा दास हो। कोई नहीं कहता मैं तुम्हारा, हम तुम्हारे आपके दास हैं, कोई भी नहीं कहता। भगवान कहते हम भक्त पराधीना, मैं भक्त के पराधीन रहता हूँ। तो भगवान कितना हमसे प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, कितना हमसे अपनापन है उनका। कहते हैं मैंने सिर्फ मनुष्य को अपने लिए बनाया है। 84 लाख योनियों में जाएगा तो भगवान के पास ही। जलचर बने तो भगवान का, थलचर बने तो भगवान का, नवचर बने तो भगवान का, ठीक हो तो भगवान का, बेठीक हो तो भगवान का, ध्यान करे तो भगवान का, नाम ले तो भगवान का, और संसार का काम करे तो भगवान का। लड़ाई झगड़ा करे तो भगवान का, गुस्सा करे तो भगवान का, किसी हालत में रहे, किसी रूप में रहे, कहीं से रहे, भगवान के हैं, सच्ची बात है। तो मतलब किसी भी हाल में हम ये नहीं कह सकते भगवान का। ये गुस्सा करता है, ये बेटा मेरा गुस्सा करता है, तो ये भगवान का नहीं है, सब भगवान के। फलाना हमारे चाचा चाची जो हैं वो गुस्सा करते हैं, या हमारे पति गुस्सा करते हैं, या पत्नी गुस्सा करते हैं, तो भगवान के नहीं। हर हाल में हम भगवान के ही, कैसी भी परिस्थिति आए हम भगवान के ही हैं। ममे वांछो जीव लोके जीव भूते सनातना, ईश्वरंश जीव अविनाशी चेतनवल सहज सुखराशि। हम भगवान के हैं, ये बात बिल्कुल स्वीकार कर लें। आप नहीं स्वीकार करें तो भी भगवान के तो रहेंगे ही। स्वीकार कर लेंगे तो मन में शांति होगी, आनंद होगा, खुशी होगी, तृप्ति होगी, और नहीं स्वीकार करेंगे तो दुखी सुखी होते रहेंगे। आप स्वीकार करें तो भगवान के रहेंगे, और स्वीकार नहीं करें तो भी भगवान के ही रहेंगे। आप किसी और के हो नहीं सकते।
हो सकते हैं? बताइए। किसी और के हो सकते हैं? बेटा माँ का हो सकता है, पत्नी पति की हो सकती है, बताइए। नहीं हो सकती। पर भगवान सबके हो सकते हैं 100%। कहने स्वीकार नहीं करेंगे तो दुख पाएंगे। और दुख क्यों पाते हैं? कपुताई से पाते हैं। और क्यों पाते हैं? भगवान के नहीं है, अपने को भगवान का नहीं मानते, इस बात से दुख पाते हैं। हम अपने को भगवान का नहीं मानते इसलिए दुख पाते हैं। एक बहुत बड़े सेठ का बेटा है, तो वो पिता के कहने में नहीं चलता, सब कुछ है उसके पास, है ना, पर अपने मन से चलता है तो दुख पाएगा ना। तो हम सबसे बड़े जो हैं, सबसे बड़े दुनिया में सबसे बड़े कौन है? भगवान। हम उनके बेटे हैं, उनका बेटा बेटी है। तो अब हम फिर भी उनका बेटा बेटी हो के हम दुख पा रहे हैं। कितनी अजीब सी बात है। क्यों? मन से मिल गए। उन्होंने हर परिस्थिति जो भेजी है वो मेरी तपस्या है, वो मुझे प्योरीफाई कर रही है, वो मुझे कुछ सिखा रही है, वो मुझे राइज करा रही है, वो मेरे लिए है, वो मुझे कुछ सिखा रही है। एवरी सिचुएशन इज अ लेसन इन लाइफ। तो इसलिए हम तो प्रार्थना, हमसे हमें समझ में नहीं आता, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो हम प्रार्थना करें, हम समर्पण करें, बार बार प्रार्थना करें, बार बार समर्पण करें कि भगवान मैं तो आपका ही हूँ। हे नाथ, मुझसे नहीं होता, मैं क्या करूँ, मुझसे सहन नहीं होता, मेरा मन बार बार आ जाता है, हे नाथ मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा, आप कराइए प्रभु, आप कराइए, हे नाथ हे नाथ। खूब प्रार्थना करिए, खूब याद करिए, खूब शुक्राना मानिए, खूब उनसे प्रेम करिए। हम जिससे प्रेम करते हैं उससे खूब बात करना चाहते हैं ना, तो भगवान से खूब बात करिए। दुनिया में कोई इतना रिस्पॉन्ड नहीं करेगा जितना भगवान करते हैं। करेगा कोई रिस्पॉन्ड? बताइए। वो तो हर समय 24 घंटे हमारे लिए बैठे, वो तो हमारे लिए जड़ बन के बैठ गए। बैठ गए नहीं, बैठ गए जड़ बन के हमारे लिए, चेतन होके, सर्वव्यापक होके हमारी जड़ बन के बैठ गए। बात करो मुझसे, मैं सब सुन रहा हूँ, एक एक बात तुम्हारी सुन रहा हूँ। हम उनसे कनेक्शन बनाएं तो, उनसे लिंक बनाएं तो, उनसे अपनापन करें तो फिर हमें और किसी से बात करने की ज़रूरत ही नहीं। कह रहे भगवान को अपना मानोगे तो सुख पाओगे, नहीं मानोगे तो दुख पाओगे। भगवान के हैं इसमें फ़र्क पड़ेगा नहीं, कभी पड़ा नहीं, पड़ेगा नहीं, पड़ सकता ही नहीं। अब सच्ची बात तो सच्ची ही रहती है, वहाँ मानने न मानने पर थोड़ी निर्भर है। कह रहे अगर आप मान लोगे कि मैं भगवान का हूँ तो सुखी हो जाओगे, तो दुख पाते रहोगे। तो इसलिए मान लेना है हम तो केवल भगवान के ही हैं, हम उन्हीं के अंश हैं। ममे वांशो जीवलोके, मम मतलब मम एव, मैं एक उन्हीं का अंश हूँ। बच्चा होता है वो माता पिता दोनों का अंश होता है, और हम केवल भगवान के अंश, केवल एक भगवान के, उसमें दो भी नहीं है, एक केवल भगवान की। जो बात वास्तव में सच्ची होती है वो मानने नहीं मानने पर निर्भर नहीं होती, वो बात वैसी की वैसी रहती है। इस वास्ते भगवान के हम हैं ही। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभई आज, होके राम का नाम जप, तजिए कुसमाज। तो कह रहे राम का होके, भगवान का नाम जप करो, भगवान का होके, और कुसमाज को तज दो। कुसमाज क्या है? कुसमाज है कि संसार, संसार में मैं मेरापन, या हमारा अहम, या हमारे राग द्वेष, है ना, हमारे मन में इतनी राग द्वेष की बातें आ जाती हैं, अहम आ जाता है, मैं मेरा आ जाता है, ये सब कुसमाज है, अहंकार, ये सब कुसमाज है। इसको तज दे। जब भी मन में कोई बात आए, है ना, राग द्वेष की बात आए, नेगेटिविटी की बात आए, द्वैत की बात आए, किसी के दोष मन में आए, क्या कहेंगे? मैं तो भगवान का हूँ। ठीक, कोई बात आए जो हमें अपने स्वरूप से हटाए, जो हम हैं उससे दूर ले जाए, तो क्या करें?
भगवान का समर्पण कर दें। मैं तो भगवान आपका हूँ। समर्पण क्या है? मैं भगवान, मैं तो आपका हूँ, ये समर्पण है। छोटे बच्चे ने कह दिया मैं तो माँ का हूँ, गोदी में आके बैठ गया, समर्पण कर दिया, मैं तो आपका हूँ मम्मी। तो हम भी तो भगवान के ही हैं। हम समर्पण कर देंगे तो मन नहीं चलेगा। जब भी मन चले समर्पण करिए, बार बार 1000 बार समर्पण करिए, भगवान मैं तो आपका हूँ, मैं तो आपका हूँ, मैं तो आपका हूँ। तो 1000 बार हमें समर्पण करना पड़ेगा, मैं तो भगवान का हूँ। कोई परिस्थिति आए, कैसी भी स्थिति हो, मन कैसे भी चले, भगवान मैं तो आपका हूँ। देखिए आपको मन एकदम मन शांत हो जाएगा। ज़्यादा मन चल रहा है, ज़्यादा राग द्वेष आ रहे, समर्पण समर्पण, भगवान मैं आपका हूँ। आप जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, आप जानते हैं आप ठीक कर रहे हैं। मेरी समझ में आए ना आए, आप ठीक कर रहे हो। आज सुधर जाएं, अभी सुधर जाएं, इसी क्षण सुधर जाएं। बिगड़ी तो आपने मानी है, विमुख तो अपने आप हुए हैं। हम किससे? भगवान से विमुख हुए। यही कुछ समाज है। हम किसके सम्मुख हो गए? संसार के। हमने संसार में अपना मान लिया ना, ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, तो उनकी चिंता होगी, उनकी फिक्र होगी, राग द्वेष होगा। और भगवान के हैं तो हम फ्री हैं, फ्री बैठे। हम गुरु जी के हैं, हम गुरु जी के हैं, गुरु जी के यहाँ सेवा करते हैं, तो अब हमें कोई टेंशन है? कोई टेंशन नहीं, सेवा कर रहे हैं। कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से काम चलेगा, क्या कब होगा, भाई जैसे गुरु जी ने बता दी हम तो वैसे कर देते हैं। तो ऐसे ही भगवान की तरफ से जो परिस्थिति आ रही है, जो हालत है, जो है, हम तो भगवान के हैं। भगवान जैसे रखें, जिस हाल में रखें, राजी है उसमें जिसमें तेरी रज़ा है, या यूँ भी वाह वाह है, वो भी वाह वाह है। अब भगवान को मानो न मानो, नास्तिक हो जाओ, कह दें कि भगवान है ही नहीं, ये फालतू बात है। आस्तिक हो जाओ तो भगवान के हैं। तो ये बात आज आप कृपा करके स्वीकार कर लें। पहले से मानी हुई है तो बड़ी अच्छी बात है। हम तो पहले से ही मानते हैं, हम तो पहले से ही जानते हैं, पहले से बात सच्ची है, ऐसे तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो अभी हो जावे। पहले से हम जानते हैं हम तो भगवान के हैं, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जानते तो सब हैं हम भगवान के हैं, ठीक है, पर मानते हैं? जानते तो हैं पर मानते हैं? मानते नहीं हैं। अगर मान लिया हमने भगवान के हैं, अब चिंता क्यों, अब फिक्र क्यों, अब टेंशन क्यों, अब राग द्वेष क्यों? हम तो भगवान के हैं। तो जब भी कोई बात आए मन में तो बार बार हमें कहना है हम तो भगवान के हैं। बालक होता है, मैल में भरा रहता है, तो क्या माँ का बालक नहीं होता? बच्चा पॉटी में सन जाए पूरा के पूरा, कभी कभी बच्चा पॉटी कर लेता है, छोटा बच्चा 6 महीने का, और खूब पैर चलाता है, खूब बड़ा खुश होता है। जब बच्चा की पॉटी हो जाती है तो बड़ा खुश होता है, वो उसे रिलैक्स हो जाता है ना, उसको बहुत खुश होता है, तो खूब हाथ पैर चलाता है, क्यों यूँ 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 पैर चलाएगा, खूब हाथ चलाएगा, खुश होता है, तो पूरा पॉटी में सन जाता है। देखा है ना मैंने। अब बच्चा सन गया तो क्या गंदा हो गया? तो माँ का नहीं है, माँ का ही है। तो हम कैसी अवस्था में रहे? हम तो भगवान के। साफ करने पर बालक रोता है तो माँ साफ क्यों करे, मुझे तो ऐसे ही रहने दे। नहीं, पर माँ को सुहाता नहीं, इस वास्ते माँ साफ करती है। तो भगवान भी हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में, हर हालत में हमें साफ करते हैं, हमें इंडिपेंडेंट बनाते हैं। हम जो संसार से चिपक गए, जो बातों से चिपक गए, भगवान कहते हैं मुझसे ना चुप, मुझसे चिपको, तुम तो मेरी ओर चलने के लिए आए हो ना, तुम्हारा लक्ष्य तो मैं हूँ, तुम संसार में क्यों चिपक गए? इस तरह से आपको कभी नुकसान आ जाए, घाटा आ जाए, बुखार आ जाए, तिरस्कार हो जाए, कभी अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, तो आप रोते क्यों हो? भगवान कहते हैं कि मैं नहीं मानूंगा, मैं तो साफ करूंगा। भगवान क्या कर रहे हैं? साफ कर रहे हैं। कोई बीमारी आ जाए, कोई हालत आ जाए, कोई परिस्थिति आ जाए, भगवान साफ कर रहे हैं। भगवान मुझे शुद्ध कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। मेरे पाप कट रहे हैं, मैं शुद्ध हो रहा हूँ,
मैं राइज कर रहा हूँ, मेरे अंदर और नम्रता आ रही है, और दैन्य आ रहा है, सहनशीलता बढ़ रही है मेरी। बालक रोए हंसे तो माँ साफ करेगी, बालक से सलाह लेगी क्या? ऐसे आपसे कोई सलाह नहीं लेते भगवान। डॉक्टर अपना काम करता है तो लिखा लेता है कि ऑपरेशन ठीक हो जाए या बेठीक हो जाए, हमें दोषी मत मानना। डॉक्टर दूसरा है तो सलाह लेता है, पर माँ बाप थोड़े ही सलाह लेते हैं। भगवान तो असली माँ बाप हैं, उनको पूछने वाला कौन है? गीता में आया है कि कर्म सब करें, जितने शास्त्रीय कर्म व्यवहारिक कर्म आवे सामने, जो काम आवे सब हम करें और सदा करते रहें, रात और दिन करते ही रहें। भगवान के आश्रित हैं हम, है ना। जो भी सेवा है उसको करते रहें, सेवा की थोड़ी ना मना है, पर ये ना भूलें हम भगवान की सेवा किसके लिए करते हैं? भगवान के लिए। और ये ना भूलें हम भगवान के शरण हैं। हम कभी पैसे की शरण हो जाते हैं, कभी पति की शरण हो जाते हैं, कभी बेटे की शरण हो जाते हैं, है ना। कभी बच्चे माता पिता की शरण हो जाते हैं, पर हम किसकी शरण है? भगवान की। एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। हम ध्यान दें और कृपा करें, ये बात हम स्वीकार कर लें, और स्वीकार की हुई है तो पहले से ही नई बात क्या करें। हम तो ऐसे मानते हैं, जानते हैं, हम तो विश्वास है ही कि पक्का कि हम तो भगवान के ही हैं। अब हम कैसा भी काम करें, कहीं जाएं, घर में बैठें, तो भी हम भगवान के हैं। तो ये बात खास है कि कहीं हैं हम भगवान के। ठीक है, अपने घर जाएं, मतलब अपने माता पिता के घर जाएं तो भगवान के, गुरु जी के हैं तो भगवान के, नैनीताल चले गए तो भगवान के, चैल चले गए तो भगवान के, हम हर तरह से भगवान के। अब जो काम आ जाए, खाने पीने का काम आ जाए, सोने जागने का काम आ जाए, आने जाने का काम आ जाए, लेने देने का काम आ जाए, पर हम ध्यान निरंतर रहेगा कि हम भगवान के, आसरा भगवान का ही रहे। कोई भी काम आ जाए, कोई भी सेवा आ जाए, कोई भी हालत आ जाए, कोई परिस्थिति आ जाए, ये न भूलें हम भगवान के। एक प्रश्न आता है कि सदा काम करता रहे और भजन ध्यान ना करे, कीर्तन ना करे, जप ना करे, गीता पाठ भी ना करे, संध्या बंदन भी ना करे, न करे तो दूसरा हो जाता है क्या? अच्छा काम करे तो अच्छी पदवी मिले, बुरा काम करे तो बुरा दंड मिले, दंड मिले तो भगवान का नहीं होता क्या? पुरस्कार मिले तो भगवान का नहीं होता है क्या? ये तो कर्मों के अनुसार गति होती है, भगवान का तो है ही। ठीक, पूत है तो भगवान का है, कपूत है तो माता पिता का है, जैसा भी है तो माता पिता का ही, परंतु रहेगा तो भगवान का ही। कपूत बेटा नहीं होता क्या? कपूत से कपूत बेटा भी माँ बाप का है। अब पिता कपूत बेटा है, पर पिता का शरीर शांत हो गया तो लोग कहेंगे भैया कंधा तो दे दे, कहेंगे नहीं कहेंगे? कंधा देगा क्या? नहीं, कंधा तो देगा। तो कैसा भी है बेटा, काम तो आ गया ना, बेटा तो है। ऐसे हम कैसे भी हैं, हम हैं तो भगवान के ही, कैसे भी हैं भगवान के ही हैं। हम कपूत से कपूत हैं तो भगवान के हैं, ये खास बात है, सार बात है, आप निर्णय कर लें। ये साधु बनाने की रीति है, चेला बनाने की रीति है। हम करते आए, चेला बना लिया, चेली बना लिया। तो चेला बनाने की खास बात क्या है कि मनुष्य को ये विश्वास नहीं होता, जो गुरु के प्रति भक्ति है, भाव है, अच्छा है, ये हमारे पूज्य महात्मा हैं, बड़े संत हैं, बड़े भक्त हैं, बड़े त्यागी हैं, बड़े भजनानंदी हैं, ऐसे महात्मा हैं, तो उनका चेला बनेगा तो गुरु समझकर बनेगा ना। सही समझते कि हमारे गुरु जी बहुत महान हैं, हमारे गुरु जी बिल्कुल निष्कामी हैं, हमें भगवान से जोड़ रहे हैं, हमें सच्ची बात बताते हैं। ठीक, तो हमने गुरु मान लिया। अब कह रहे हैं
पानी पीजिए छान के तो गुरु कीजिए जान के। गुरु करेगा तो जान के करेगा ना। ये बड़े महात्मा जी हैं मेरी दृष्टि में, इनके समान कोई ज्ञानी महात्मा संत नहीं है, और वो चेला बनता है। जो खास गुरु होते हैं वो कहेंगे तुम भगवान के हो गए। जो खास गुरु होते हैं क्या कहते हैं? तुम भगवान के हो। सबसे बड़ी बात हमारे गुरु की क्या है? वो हमें अपने में नहीं अटका रहे, क्या कह रहे हैं? तुम भगवान के हो। तो ये हमारे गुरु की खास बात है कि वो हमें निरंतर भगवान से जोड़ रहे हैं। जब गुरु कहते हैं कि तुम भगवान के हो तो विश्वास हो जाता है कि महाराज ने कह दिया हम भगवान के हो गए, कैसी बढ़िया बात है। अब गुरु ने कह दिया हम भगवान के हैं और हमने मान लिया, तो हम गुरु में श्रद्धा होगी, विश्वास होगी, तो मान लिया तो हम भगवान के ही हो गए। लड़का लड़की की शादी होती है तो उस शादी में क्या होता है? ब्राह्मण ने अग्नि की साक्षी में कह दिया बेटी ये तुम्हारे वर हैं, तो बस अब वो रहे या न रहे कुछ परवाह नहीं, वो तो उसी की हो गई, कन्यादान हो गया। क्या करा बताओ? 7 फेरे ले लिए, ब्राह्मण ने कह दिया, पिता ने कन्यादान कर दिया, वो उसी की हो गई। पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, गई फुर्र उड़ गई और झट से उसकी हो गई। तो अब गुरु हमारे यहाँ पक्का करा रहे हैं कि तुम भगवान के हो, तो हमें इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? लड़की तो झटपति की हो गई, तो हमें क्यों मुश्किल लग रहा है? हम भी तो पक्का करें कि हम तो भगवान के ही हैं। जैसे हमारी बेटी ने मान लिया मैं तो पति की हो गई, ऐसे हम तो आज से भगवान के हो गए। बार बार पक्का करना पड़ेगा हम भगवान के हैं। अब जब गुरु जी ने कह दिया कि तुम भगवान के हो तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। ऐसे ही करे ना करे, महाराज ने कह दिया। ये शिष्य बनने की खास चीज़ है। अपने लिए चेला करता है ना, वो चेला नहीं होता। अपने लिए जप करता है वो तप करता है, ध्यान करता है वो हिरण्यकश्यप है। जो अपने लिए तप जप करता है वो हिरण्यकश्यप होता है। जैसे हमारे शरीर में कोई कष्ट आ गया, अब हमने कहा हम 16 माला तो करते ही हैं, 4 अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए कर लेते हैं, ठीक है, अब हम 16 की जगह 20 करेंगे, तो बोले वो हिरण्यकश्यप होता है। तो जो अपने लिए जप तप ध्यान करे अपने लिए, वो हिरण्यकश्यप होता है। मैं जीता रहूं मैं मरूं ना, दिन में मरूं नहीं रात में मरूं नहीं, अपने लिए काम करने वाला राक्षस होता है। तो हम किसके लिए काम करते हैं? भगवान के लिए। हम किसके लिए सेवा करते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबको शांति मिले। हमारा जीवन किसके लिए है? सर्वभूत हिते रतः। ये बात अम्मा जी बहुत कहती थी कि गीता में लिखा है कि जो अपने लिए भोजन बनाकर खाता है वो तो पाप ही खाता है, दुनिया के लिए बनाता है तो पाप नहीं है। कितनी पक्की बात हो गई। तो केवल अपने लिए जीता है, अपने लिए सोचता है, अपने लिए खाता पीता है तो पाप ही खाता है। अब हम जप करते हैं तो किस लिए करते हैं? कि हमारा भगवान से प्रेम बढ़े, है ना। अब कोई भी अपने लिए कुछ बनना चाहे, उसमें भगवान से प्रेम बढ़े, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले। जब आप जप करते हैं प्रेम से तो आपके अंदर से ऐसी वाइब्रेशंस निकलती हैं सबको शांति देती हैं। तो हमें समझ लेना है, गुरु कहते हैं ये बात समझ लें कि हमें जो करना है सबके लिए करना है। अब लड़की होती है घर में तो उसको सिखाते हैं तू काम सीख लेगी तो तेरे काम आएगा, नहीं सीखेगी तो तेरे काम आएगा, नहीं करेगी तो तू दुख पाएगी, ये तो कहते हैं। तो भैया सीख ले, हमें क्या दे जाएगी? लड़की काम सीख लेगी तो माता पिता को क्या दे जाएगी बताओ? देगी कुछ? तो अपने घर चली जाएगी। इस वास्ते भगवान जो कुछ करते हैं भगवान के लिए, है ना। तो हम किसके लिए करते हैं? भगवान के लिए। लड़की किसके लिए करती है? अपने वर के लिए, अपने घर के लिए। तो हम किसके लिए करते हैं? हम तो भगवान के हैं, भगवान के लिए। घर तुम्हारा है नहीं, ब्याह करते हैं तो भाई अपने घर गई, यहाँ पैदा हुई, पाली पोसी बड़ी करी, अब गई अपने घर गई। तो हमारा घर क्या है?
परमात्मा का। तो हम किसके लिए सीखते, पढ़ते, काम करते हैं? भगवान के लिए। तो गुरु जो है कितने बड़े दानी हैं, कितना कितना उन्होंने सिखाया, पढ़ाया, भजन कराया, है ना, सब दिया, सब कुछ दे रहे हैं, पर किससे हमारा संबंध करा देते हैं? भगवान से। कितनी बड़ी बात है। अब देखिए, कन्यादान को सबसे बड़ा दान कहते हैं। फिर लड़की को पाला, पोसा, बड़ा किया, सिखाया, पढ़ाया और दे दिया, तो वो हम सहज दे देते हैं। तो ऐसे ही गुरु हमारा संबंध भगवान से कराते हैं। गुरु भी पिता समान होते हैं ना। हमारा संबंध, जैसे पिता अपना संबंध लड़की का पति से दे देते हैं लड़की को, ऐसे ही गुरु जो है हमें परमात्मा को दे देते कि तुम तो भगवान के ही हो। गुरु भगवान के शुक्राने।